हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा होती है। वाह, ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है ना। हर एक फैसला ईथन हंट और उसकी टीम को एक नए मोड़ पर ले जाता है। और इस मिशन में तो एक गलत चुनाव का मतलब सिर्फ फेल होना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तबाही है। नमस्कार, आज हम मिशन इम्पॉसिबल की दुनिया में डाइव करने वाले हैं, खासतौर पर ईथन हंट के अब तक के सबसे क्रिटिकल मिशन को समझने के लिए। हम द फाइनल रेकनिंग के पीछे के सारे राज खोलेंगे, वो सब कुछ जो इसे इतना जोरदार बनाता है। तो तैयार हो जाइए, मिशन अभी शुरू होता है। ओके, तो ये रहा आज का मिशन प्लान। सबसे पहले खतरे को समझेंगे, द एंटिटी। फिर आएगा मकसद, सेवास्तोपोल का राज। उसके बाद मिलेंगे टीम से और देखेंगे कि इस मिशन में स्टंट्स और विलन कौन है। और आखिर में इस सब का मतलब क्या है, एक फाइनल रेकनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, इस बार दुश्मन है कौन? देखिए, आईएमएफ ने परमाणु आतंकवादियों से लेकर दुष्ट एजेंट्स तक सबसे पंगा लिया है, लेकिन द एंटिटी ये बिल्कुल अलग चीज है। ये किसी भी पुराने दुश्मन से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो पेश है द एंटिटी। ये कोई इंसान नहीं है जिसे आप पकड़ लें या आप जानते हैं मार दें। ये एक बागी एआई है, एक दिमाग जो लगातार सीख रहा है और खुद को और भी स्मार्ट बना रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क, हर फोन में हो, उसको आप रोकेंगे कैसे? और ये मत सोचिए कि द एंटिटी सिर्फ डेटा चुराता है। नहीं, ये तो हकीकत को ही बदल सकता है। डीप फेक्स के जरिए सच को झूठ बना सकता है और झूठ को सच। देशों को आपस में लड़वा सकता है, पूरे डिजिटल सिस्टम में घुस सकता है और आखिर में दुनिया को न्यूक्लियर तबाही के कगार पर ला सकता है। इससे ज्यादा बड़े दांव हो ही नहीं सकते। तो सवाल वही है, ऐसे दुश्मन को जो हर जगह है, उसे रोकना कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक अजीब सी 2 हिस्सों वाली चाबी में। एक ऐसी चाबी जिसका कनेक्शन है समंदर में डूबी एक पनडुब्बी सेवास्तोपोल से। और यही है इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव। मिशन सिंपल है, 2 स्टेप्स में। स्टेप 1, वो लोटेक क्रूसीफॉर्म चाबी हासिल करना। स्टेप 2, उस चाबी को डूबी हुई सेवास्तोपोल पनडुब्बी के अंदर एक खास डिवाइस पर लगाना। अगर ईथन ये कर पाया तो ये कॉम्बिनेशन द एंटिटी के लिए एक डिजिटल जहर की गोली बन जाएगा, एक किल स्विच जो उसे हमेशा के लिए बंद कर देगा। अब मिशन है तो टीम भी होगी, और जब मिशन इम्पॉसिबल हो तो टीम भी बेस्ट होनी चाहिए, राइट? तो चलिए मिलते हैं उन ऑपरेटिव्स से जो इस बार ईथन हंट के साथ इस खतरनाक सफर पर निकले हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स टीम लीडर ईथन हंट। उनके साथ है टेकविज लूथर स्टिकल और फील्ड में हमेशा साथ देने वाले बेंजी डन। इस बार एक नया चेहरा भी है टीम में, ग्रेस, एक नई साथी। यह फिल्म क्लासिक टीम डायनेमिक को वापस लाती है, जहां हर मेंबर का रोल मिशन के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। ओके, दुश्मन डिजिटल है, पर खतरा सिर्फ डिजिटल नहीं है। आईएमएफ टीम को 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ रही है। एक तरफ है दी एंटिटी का इंसानी रूप और दूसरी तरफ है वो जानलेवा स्टंट्स जिनके लिए ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है। और ये है वो इंसानी चेहरा, गैब्रियल। ये सिर्फ कोई गुर्गा नहीं है, यह दी एंटिटी का अवतार है। उसका हाथ है जो उसके डिजिटल कमांड्स को फिजिकल दुनिया में अंजाम देता है। एक ऐसा दुश्मन जो डिजिटल और रियल दोनों दुनिया में एक साथ काम करता है, उसे हराना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और जब हम खतरों की बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब ऐसे स्टंट से है। एक पुराने प्रॉप प्लेन के पंख से लटकना, वाओ, ये है क्लासिक मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल। रियल प्रैक्टिकल स्टंट्स, रियल खतरा जो स्क्रीन पर साफ दिखता है। लेकिन एक्शन बस यहीं खत्म नहीं होता। समुंदर के नीचे सेवास्तोपोल पनडुब्बी में घुसने से लेकर हवा में बाईप्लेन सीक्वेंस तक फिल्म में बहुत क्रूर फाइट कोरियोग्राफी भी है। और हाँ, एक क्लासिक टॉम क्रूज का दौड़ने वाला सीन तो बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब प्रैक्टिकल लगता है। सीजीआई के इस दौर में ये एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, तो हमने एक्शन, दुश्मन और मिशन सब देख लिया। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और फिल्म के ओवरऑल टोन की बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह फिल्म फ्रेंचाइजी की विरासत को आगे बढ़ाती है? यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट निकल के आता है। देखिए, पिछली मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों में एक मजा था, एक्शन के साथ एक हल्का फुल्का अंदाज। लेकिन द फाइनल रेकनिंग को लेकर माना जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो मस्ती वाला एलिमेंट वो जैसे कहीं खो गया है। फन की जगह फिल्म मेलोड्रामा की तरफ चली जाती है। तो फाइनल असेसमेंट क्या है? सूत्रों के मुताबिक टोन का ये बदलाव फिल्म को कम मजेदार बनाता है।
इसे एक गड़बड़ और आत्मगंभीर फिल्म कहा गया है, जो इतनी प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी के लिए थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक्शन जोरदार है, पर शायद वो फन फैक्टर मिस हो गया। और इस सब के बाद हम एक आखिरी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। फिल्म का नाम है द फाइनल रेकनिंग, यानी अंतिम हिसाब। तो क्या ये सच में आखिर है? क्या ये ईथन हंट और आईएमएफ का अंत है, या फिर ये किसी नई चीज की शुरुआत है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।